पहले का भी। और जैसे मैंने बोला, ये तो दिखाता ही है कि भाई हमारा जो पूरा लोकतंत्र है उसमें पैसे का कितना खेल हो गया है। कि देखिए, इलेक्शन में हर कैंडिडेट के ऊपर एक लिमिट होती है, 75 लाख कितना आप खर्च कर सकते हैं। यानी अगर भाजपा 500 कैंडिडेट लगाती है, कोई पार्टी 500 कैंडिडेट लगाती है लोकसभा में, तो टोटल वो 400 करोड़ से कम खर्च कर सकते हैं। और यहाँ आपने देखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ही जरिए सिर्फ 5-6 साल में सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को 8,250 करोड़ सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से मिल जाते हैं। यानी कहाँ 400 करोड़, कहाँ 8,000 करोड़। अगर आपने कोई लिमिट लगाई है कैंडिडेट्स पर और कोई लिमिट नहीं लगाई है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तो फिर कैंडिडेट्स के ऊपर लिमिट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पार्टियां उससे 20 गुना 30 गुना ज्यादा खर्च कर सकती हैं। और जो वो कैश की बात कह रहे थे ना कि भाई हम कैश खत्म करना चाहते थे पॉलिटिकल प्रोसेस से, इस वजह से हम इलेक्टोरल बॉन्ड लाए, वो कैश तो पूरी तरह से चल रहा है। अगर कैश खत्म करना था तो उसका बड़ा सिंपल तरीका था। जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया तो आपने बोला कि भाई हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ बैंक के ट्रांजैक्शन से पैसे का ट्रांजैक्शन लेन देन करें। आप ऑर्डिनरी लोगों को तो आप नहीं बातें कर सकते कि भाई आप सिर्फ बैंक से ही लेन देन करिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कर सकते थे। एक लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बस अमेंडमेंट लाना था कि political parties and candidates will only take money and spend by banking channels and will not be entitled to take cash or spend in cash। अगर आप ये कर देते और अगर आपको पकड़ लिया गया कैश लेते हुए या देते हुए, तो फिर उसको करप्ट प्रैक्टिस माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इतना सा अमेंडमेंट लाना था, उससे कैश करीब करीब बंद हो जाता। लेकिन वो लाए नहीं और उल्टा इलेक्टोरल बॉन्ड